हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर जिसे 6 पल्स कन्वर्टर भी कहते हैं, आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म होता है उसको ड्रा करना सीखेंगे। बहुत लोगों को कठिन लगता है, हार्ड लगता है कि कैसे ड्रॉ करें, कैसे याद करें। तो इस वीडियो में मैं बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, जहाँ पे इनपुट में हमने एसी दिया हुआ है और आपको आउटपुट में यहाँ पे डीसी मिलेगा। ठीक है, ये अपना लोड लगा हुआ है। इसमें टोटल 6 थायरिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 लेग हैं, लेग आर, लेग वाई, लेग बी, और हर लेग में 2 थायरिस्टर हैं। ऊपर वाले जितने थायरिस्टर हैं उनको पॉजिटिव थायरिस्टर बोलते हैं और जो नीचे वाले हैं उनको नेगेटिव थायरिस्टर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आपका ये जो एक समय में कोई 2 थायरिस्टर ऑन होंगे। ठीक है, तो जब 2 थायरिस्टर ऑन होंगे तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट में जो यहाँ पे जो आउटपुट एवरेज मिलेगा, लेकिन वो लाइन वोल्टेज की वजह से मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो लाइन वोल्टेज की वजह से मिलेगा, तो इसका जो लाइन वोल्टेज जाएगा VL इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे VML साइन ओमेगा टी। ठीक, जो लाइन वोल्टेज की वजह से मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी लाइन वोल्टेज आप दोगे ना, तो उसकी वजह से आपको वहाँ पे आउटपुट में एवरेज वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल इसी तरह से टोटल 6 पल्स है। यहाँ पे 6 पल्स कन्वर्टर है। तो यहाँ पे देखो हर जो इंटरवल है ना वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अपना और हर लाइन वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा ना वह 60 डिग्री होगा। तो आप मैं इसको बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये अपना है VRY, ये अपना है VYB, ये अपना है VBR। ठीक, तो ये अपना इसके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। तो अब इसको 60, हमें चूँकि 6 पल्स है तो 6 पल्स है, हर पल्स के लिए 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है ना, तो हमने इसका यहाँ पे निगेटिव लिया है। तो जब आप VBR का जब निगेटिव लोगे ना तो VRB हो जाएगा। जब VRY का निगेटिव लोगे तो VYR हो जाएगा। जब इसका VYB का निगेटिव लोगे तो VBY हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है। सबके बीच का जो लाइन वोल्टेज है ना, सब लाइन वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके बाद आइए हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो वेव फॉर्म ड्रॉ करने में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करना है आपको। तो सबसे पहले देखो, हम आर फेज का वोल्टेज, आर फेज है ना, उसका आर फेज के लिए हमने यहाँ पे रेड कलर यूज कर रहे हैं। तो आर फेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने देखो आर का ये पॉजिटिव पल्स, और यहाँ पे ये देखो हमने निगेटिव पल्स, हमने यहाँ पे आर का निगेटिव, ये आर हो गया। ठीक है, तो हमने आर का निगेटिव ड्रा कर दिया। इसको आप ऐसे लिख दो, सॉरी यहाँ पे ये है ना, जो आर है ना VRY है। ठीक है, तो ये VRY जो वोल्टेज है ना उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है VRY जो लाइन वोल्टेज है ना उसके लिए हमने ड्रॉ किया है। आर के लिए RYB वाई के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर, हम जाने कि यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज है, यहाँ पे देखो जो लाइन वोल्टेज होता है ना, जो RY और YB के बीच में, RY और YB के बीच में यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 120 डिग्री का। तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस होगा, 120 डिग्री का। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे ये निगेटिव में गया। अब इसके बाद देखो ये निगेटिव। ठीक है, तो ये कौन सा है, VRY हो चुका है। हम यहाँ पे लिख देते हैं VYB। ठीक, अब इसके बाद हमें VBR के लिए हम यहाँ पे कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर। अब यहाँ पे देखो जो ये VYB है ना, वह VYB जो है, सॉरी जो VBR है ना वो लीड कर रहा है VYB से, कितना, 120 डिग्री से। ठीक है, तो जब VBR जो लीड करेगा, या फिर ऐसे समझो कि VYB है ना
वो लैग कर रहा है VBR से कितना 120 डिग्री। तो इस पर VYB और VYB और VBR के बीच में कितना का डिफरेंस है 120 डिग्री का। तो अब यहाँ पे VYB का ड्रा कर दिए तो VBR का जो डिफरेंस होना चाहिए 120 डिग्री का। तो हम 120 डिग्री के लिए यहाँ से देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे 120 डिग्री तो यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ से इसका वेव फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इसका देखो ये निगेटिव पल्स, ये कौन सा है VYB VBR। VBR के लिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर यूज किया था तो यहाँ पे लिख दो VBR। ठीक। अब यहाँ पे देखो हमें चूँकि इसका निगेटिव भी चाहिए है ना, यहाँ पे जैसे VBR है तो VBR का निगेटिव VR भी है तो इसका निगेटिव भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे VBR से ही स्टार्ट करता हूँ। तो आपको निगेटिव क्या करना है ना, इसका रिवर्स, इसका ठीक उल्टा इमेज बनाना है। तो अब यहाँ पे जब इसका इमेज बनाओगे तो इमेज वाला जो बनेगा ना उसको डॉटेड से इंडिकेट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से इसको दिखाएंगे। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं, ठीक इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ से डॉटेड से VBR हो गया ना, VRB। ठीक, ये VRB, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। ठीक है, VRB। ठीक, ये डॉटेड लाइन से। अब इसके बाद हम VYB का भी हम उसका एक निगेटिव इमेज लेते हैं। निगेटिव इसका जो है ना उसका इमेज ले लो। ठीक है, तो बनाने में ये होगा। तब इसका नेगेटिव जब लोगे तो यहाँ से देखो ठीक है। तो VYB हो चुका है तो ये इसका होगा VBY। ठीक। अब इसमें कौन सा बचा है, रेड वाला बचा है। तो रेड का निगेटिव बनाते हैं। रेड का निगेटिव कौन सा है, VRY। रेड का निगेटिव है VRY। तो इसका निगेटिव जब बनाओगे ना तो यहाँ से इसका जो है ना रेड वाला जो है ना सिग्नल, उसका निगेटिव इमेज बना दो। देखो बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप यदि एक बार सीख गए ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, ये हो गया VYR। VYR। ठीक, तो इस तरह से हमने देख लिया इसका जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज का ग्राफ हमने ये वेव फॉर्म देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमारा फायरिंग एंगल 0 होगा तो कैसा वेव फॉर्म बनेगा, जब हमारा फायरिंग एंगल 60 डिग्री होगा तो कैसा वेव फॉर्म बनेगा, जब हमारा फायरिंग एंगल 90 डिग्री होगा तो कैसा वेव फॉर्म बनेगा। तो अब आइए इसके बाद इसका वेव फॉर्म ड्रा करते हैं। तो वेव फॉर्म ड्रा करने से पहले आपको पता होना चाहिए टाइमिंग डायग्राम। यदि आपको टाइमिंग डायग्राम आप आसानी से लिख लेते हो, ठीक है, तो आपको बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं इसका सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका टाइमिंग डायग्राम। ठीक, तो इसका टाइमिंग डायग्राम अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो T1 T3 T5 है ना वो कैसे हैं, वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये T4 T6 T2 क्या है, वो निगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे VBY लिखा हुआ है तो VBY का मतलब हो गया VB माइनस VY। यहाँ पे VB क्या है, फेज वोल्टेज। जब दो फेज वोल्टेज को आपस में माइनस करोगे ना तो आपको लाइन वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो B यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, Y क्या है यहाँ पे निगेटिव, V पॉजिटिव है Y निगेटिव है। तो B का कौन सा है, ये वाला ले। तो इसमें B का पॉजिटिव कौन सा है, T5 वाला थायरिस्टर है। यहाँ पे Y है, Y का लेग कौन सा है, ये वाला लेग। ठीक है, इसमें निगेटिव कौन है, T6। तो इसका क्या लेंगे, T6। ठीक है, फायरिंग एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये अपना पॉजिटिव, ये अपना निगेटिव। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, T5 और T6। इस इंटरवल में
0 से लेके π/3 में VBY वोल्टेज आपको मिलेगा यदि यहाँ पे T5 और T6 वाले थायरिस्टर अपने ऑन होंगे। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पे देखो VRY में R पॉजिटिव है, Y निगेटिव है। तो R पॉजिटिव वाला कौन सा थायरिस्टर है? T1, तो यहाँ पे T1 लिखो। यहाँ पे Y निगेटिव वाला कौन सा थायरिस्टर है? Y निगेटिव वाला कौन सा है? T6, तो यहाँ पे T6 लिखो। इसी तरह से VRB में R पॉजिटिव है, कौन सा है? T1। यहाँ पे B निगेटिव है, तो निगेटिव में कौन सा है? T2। अब यहाँ पे VYB Y पॉजिटिव में कौन सा है? T3। B निगेटिव में कौन सा है? T2। अब यहाँ पे देखो VYR Y क्या है? पॉजिटिव, तो Y का पॉजिटिव क्या है? T3। अब इसका R का निगेटिव क्या है? R का निगेटिव है T4। ठीक है, अब यहाँ पे T5, यहाँ पे T4। ठीक, यह हो गया अपना फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री फायरिंग एंगल। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? आपका इसका वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रा करना है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0 पीसी का ड्रा करना है। तो अब यहाँ पे देखो, जब फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो उस समय कौन कौन सा थायरिस्टर ऑन है? T5 और T6। तो T5 और T6 के जब ऑन होगा तो कौन सा वेव फॉर्म है? VBY। तो यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे आपको कौन सा वोल्टेज मिलेगा? VBY वाला। ठीक है, तो VBY का वेव फॉर्म यहाँ पे देखो, यहाँ से इसके बीच कौन सा है? तो ये वाला है ना, तो इसको ड्रॉ करेंगे VBY। ठीक, यहाँ पे T1 और T6 ऑन है, तो T1 और T6 के लिए कौन सा वेव फॉर्म है? VRY। यहाँ पे देखो T1 है ना, T1 का मतलब R वाला, R का R पॉजिटिव, और T6 का मतलब ये T6 है ना, ये वाला थायरिस्टर, तो Y निगेटिव, तो इसका मतलब है आपको मिलेगा VRY। तो VRY का जो वोल्टेज है ना, देखो यहाँ से यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज किसको इस वेब फॉर्म में आ, यहाँ VRY वाला जो वेब फॉर्म है ना, इसी में मैक्सिमम, इस इंटरवल में VRY का ही वोल्टेज मैक्सिमम है। तो जिसका वोल्टेज मैक्सिमम है ना, उसी का यहाँ पे ड्रा करेंगे, वही मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये हो गया VRY, यहाँ पे हो गया VBY। ठीक, अब इसके बाद देखो, जब यहाँ पे देखो इस इंटरवल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस वेब फॉर्म का मैक्सिमम वैल्यू है? तो यहाँ पे देखो इस इंटरवल में इस VRB का जो वेब फॉर्म है ना, उसका वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखो VRB। ठीक है, VRB, यहाँ पे देखो VYB, यहाँ पे VYR, यहाँ पे VBR। ठीक है, तो हमें फायरिंग एंगल 0 पे क्या उनका जो वेव फॉर्म वोल्टेज का मिला है वो ये मिला है। तो हमने क्या किया था, इस इंटरवल में देखो सबसे ज़्यादा किस वेव फॉर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू किसका है? तो यहाँ पे देखो सारे जो वेव फॉर्म है ना, इन सब का देखो, जो ब्लू वाला है उसका भी ब्लैक वाले से, डॉटेड ब्लैक से कम है, रेड का भी कम है, यहाँ पे रेड डॉटेड का भी कम है, यहाँ पे जो कंप्लीट है मतलब यहाँ पे डार्क ब्लैक है उसका भी कम है, सबका कम है, सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम सबसे किसका है? डॉटेड जो ब्लैक है उसका है। तो यहाँ पे जो डॉटेड ब्लैक का जो मैक्सिमम वैल्यू है होगा ना, तो जो डॉटेड है ना, तो उसका ज़्यादा शो कर रहा है ना, तो जो ज़्यादा वोल्टेज है, तो हमने यहाँ पे उसका वोल्टेज लिया, कंसिडर किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका ड्रा करना था। अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि एट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे हमने देख लिया, अब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे कैसा वेव फॉर्म बनेगा, अब हमें उससे भी देखना है। ठीक है, तो अब हमें अल्फा इक्वल टू 0 पे फायरिंग एंगल पर ड्रा कर लिया, अब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे ड्रा करना है। तो हमें ये वाला जो है ना पोर्सन में हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब यहाँ पे देखो, अब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे टाइमिंग डायग्राम हम सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अल्फा, अब यहाँ प्लस पॉजिटिव थायरिस्टर, नेगेटिव थायरिस्टर, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
अल्फ़ा क्या है, ये फायरिंग एंगल है थायरिस्टर का। अब यहाँ पे देखो 60 डिग्री है ना, अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री, जो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 0 था ना, अब उसको थोड़ा सा 60 डिग्री आपको आगे मूव कर देना है। तो अब ये वाला जो थायरिस्टर था T1 वाला, जब अल्फ़ा इक्वल टू 60 कर दिए तो ये जो T1 थायरिस्टर है ना, अब यहाँ से ट्रिगर्ड होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अल्फ़ा इक्वल टू 60 पे ये T1 वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जो T6 वाला है ना थायरिस्टर, अब 60 डिग्री आगे उसको आगे मूव कर दो, तो अब ये जो T6 वाला है ना, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब ये जो T1 वाला है ना, देखो यहाँ पे इस इंटरवल में आ जाएगा T1, यहाँ पे T1 60 डिग्री आगे हो गया है। इस यहाँ से देखो, यदि हम इसमें देखेंगे ना, तो ये जो T1 है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें 60 डिग्री आगे इसको मूव कर दो, ये हो गया T3, T3, T5, T5। यहाँ पे देखो ये T6, T6, T2, T2, T4, T4। अब इसके बाद क्या करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रा करना है। ठीक, हमें आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रा करना है। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करें, तो अब हमें जो ये वाला है ना, ये भी देखो यहाँ पे देखो T5 और T4, तो T5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये B पॉजिटिव। T4 कौन सा है, ये R निगेटिव। तो R का निगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VBR। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ से किसका वोल्टेज दिखेगा आपको, VBR। तो अब यहाँ पे देखो VBR वाला वेवफॉर्म कौन सा है, ये है ना VBR। ये वाला देखो जो जो कम ये डार्क ब्लू में है VBR वाला। तो अब यहाँ से देखो VBR वाला जो जैसा वेवफॉर्म बना है ना, यहाँ से देखो इस इंटरवल में ना ये है, तो सिर्फ आपको इतना ड्रॉ करना है, इतना। ठीक है, तो हम इसको इतना ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो T5 T6, T5 पॉजिटिव, B पॉजिटिव, T6 निगेटिव, T6 Y निगेटिव। तो आपका हो जाएगा VYB। तो VYB, ठीक है। तो अब T5 T6, तो T5 कौन सा है, T5 है ना, तो T5 का B पॉजिटिव और T6 का Y निगेटिव, T6 है Y निगेटिव, तो क्या हो जाएगा VBY। ठीक, तो VBY का यहाँ पे देखो वेवफॉर्म कौन सा है, तो ये जो डॉटेड है ना, ये जो डॉटेड ब्लैक में है ना, इसका ये VBY का, तो VBY का वेवफॉर्म जितना है वही है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। क्या हो जाएगा VBY। ठीक, अब इसके बाद देखो T1 T6, T1 क्या है, T1 R पॉजिटिव और यहाँ पे T6 Y निगेटिव, तो क्या वोल्टेज आपको मिलेगा VRY। तो VRY के देखो ये जो ये डार्क रेड है ना, तो डार्क रेड का वेवफॉर्म ये है। तो इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में कैसा इसका शेप है, तो ऐसा शेप है, तो यही शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्या हो जाएगा VRY, इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से ड्रॉ करना, तो मैं सीधे ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे RY हो गया, BRB, VY R। ठीक है, तो इस तरह से हमने अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे इसका वेवफॉर्म देख लिया। अब हमें करना क्या है, आप एक चीज़ और देखो कि आपका लोड चाहे कैसा भी हो, R लोड हो, रजिस्टिव लोड हो, मतलब रेजिस्टेंस लगा हो, या फिर RL लोड हो, आपको कैसा भी लोड हो, वो आपको कंटिन्यूस वेवफॉर्म आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वोल्टेज क्या बोलते हैं, निगेटिव वोल्टेज नहीं गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका एवरेज वोल्टेज का कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो हर पल्स का जो विड्थ कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री है ना। ठीक है, अरे पल्स विड्थ 60 डिग्री है। ठीक है, पल्स विड्थ π/3 है, तो इसका जो एवरेज वोल्टेज होगा V आउटपुट एवरेज इक्वल टू टाइम पीरियड कितना पल्स का, π/3 इंटीग्रेशन, यहाँ से देखो π/3 प्लस अल्फ़ा से 2π/3 प्लस अल्फ़ा VML
साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, पाई बाई 3 क्यों किया है? आप यहाँ पे देखो पाई इस आर बाई जो है ना, यदि हम कोई एक पल्स रेफरेंस के लिए लेते हैं, मान लो हमने वी आर वाई को लिया, तो वी आर वाई का जो लोअर लिमिट है पाई बाई 3 है, अपर लिमिट है 2 पाई बाई 3 है। यदि हम इसमें अल्फ़ा फायरिंग एंगल शिफ्ट करते हैं तो इसमें हमने पाई बाई 3 में प्लस अल्फ़ा कर दिया और 2 पाई बाई 3 में अल्फ़ा से शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर दिया पाई। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो सीधे मैं आंसर लिख देता हूँ, आपका आ जाएगा 3 VmL बाई पाई कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो ये होता है आपका एवरेज वोल्टेज का फार्मूला। अब इसके बाद यदि आपको RMS आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो इसका जो फार्मूला होता है ये अंडर रूट पल्स विड्थ कितना है 1/π/3, इसको इंटीग्रेट करना है π/3 प्लस अल्फ़ा से 2π/3 प्लस अल्फ़ा, इसका सिग्नल का स्क्वायर कर दो VmL साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका RMS वैल्यू हो जाएगा। तो जो एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपको एवरेज वोल्टेज से पूछे जाते हैं। तो ये 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर का जो 6 पल्स कन्वर्टर का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, तो आपको सिंपल से याद करना है 3 VmL बाई पाई कॉस अल्फ़ा। इसको लाइन वोल्टेज हमें पता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है VL = √3 टाइम्स V फेज। तो अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज की जगह ना यहाँ पे आपको V फेज रख दोगे, मतलब फेज रख दोगे तो आपको फेज के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको इतना वैल्यू याद करना है 3 VmL बाई पाई कॉस अल्फ़ा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। अब इसके बाद पूछा जाता है कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल कितना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर, तो अब यहाँ पे देखो कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर, हर थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल कितना है। तो अब यहाँ पे देखो T1 कितनी बार आया, यहाँ पे आया है एक बार, ये T1 यहाँ पे है और यहाँ पे, तो टोटल इसका पल्स कितनी बार, मतलब टोटल 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि टोटल T1 कितने समय के लिए ऑन हुआ है 120 डिग्री के लिए। 120 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2π/3 रेडियन। ठीक, अब इसके बाद पूछता है थायरिस्टर एवरेज करंट। थायरिस्टर एवरेज करंट, इसको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि चलो देखो यहाँ पे यदि हाईली इंडक्टिव लोड हो तो आपको पता है कि जो आउटपुट करंट का जो वेवफॉर्म बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ थायरिस्टर का एवरेज करंट पूछा है, तो एवरेज का हमें ये आउटपुट करंट अपना आई नॉट हो गया। अब यहाँ पे टोटल देखो, टोटल जो थायरिस्टर है कितने समय के लिए ऑन हुआ था 120 डिग्री के लिए। हमें यहाँ पे देखा हर थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल 120 डिग्री है, कितने टाइम पीरियड में, तो 360 डिग्री में। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा I0/3। ठीक है, और इसके बाद थायरिस्टर का RMS करंट, थायरिस्टर RMS करंट I0/2/3। ठीक है, तो इस तरह से I0, ये देखो कैसे आया ना, इसका जब इसका करंट का जब वेवफॉर्म होगा ना, जो करंट का जो वेवफॉर्म हो उसका स्क्वायर करो, उसका जब स्क्वायर करोगे तो उसका एरिया निकालो। थायरिस्टर का जो कोई भी थायरिस्टर का जो करंट पास करेगा उसका वेवफॉर्म ड्रा करो, फिर सिग्नल का उस वेवफॉर्म का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद एरिया निकालो। एरिया निकालोगे ना तो आपका ये देखो, इसको जब I0 को जब अंदर में ले जाऊँगा ना तो ये क्या हो जाएगा I0 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद कितने एंगल के लिए ऑन हुआ था 120 और टोटल कितने टाइम ड्यूरेशन है, तो 360 डिग्री। तो अब इसी को I0 को सॉल्व करोगे तो I0 बाहर आ जाएगा और ये सॉल्व हो गया I0
√2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमें क्या करना था, एक लास्ट है, जब हमारा फायरिंग एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारा वेवफॉर्म कैसा बनेगा। ठीक है, तो आइए उसको भी देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो हमने देखा 0 डिग्री फायरिंग एंगल पे वेवफॉर्म देखा, 60 डिग्री पे वेवफॉर्म देखा, अब हम यहाँ पे 90 डिग्री पे वेवफॉर्म देखेंगे कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसका क्या बना रहे हैं, ये टाइमिंग डायग्राम। तो यहाँ पे पॉजिटिव थायरिस्टर, नेगेटिव थायरिस्टर एट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम। ठीक, तो अब हमने देखो यहाँ पे हमने देखा कि हर इंटरवल हमारा 60 डिग्री का था। चूँकि हमें अब 90 डिग्री पर ड्रॉ करना है तो हमने क्या किया कि अपना जो हर इंटरवल था उसको 30 डिग्री मतलब उसको डिवाइड कर दिया। हर जो 60 था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हर इंटरवल अब कितने का हो गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हो गया। तो हमने देखा था पिछले, यदि आपने हमारा मतलब अभी देखा था हमने कि जो अपना T1 वाला जो T1 थायरिस्टर था कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से, और 60 डिग्री में अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो अब T1 कहाँ से स्टार्ट होगा, अब T1 जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। 90 डिग्री आप उससे आगे करो तो ये 60, ये 30, 60 + 30 90 डिग्री। तो अब यहाँ से अपना T1 स्टार्ट हो जाएगा। तो T1 कहाँ तक चलेगा, T1 भी अपना 120 डिग्री तक चलेगा। तो ये देखो 30 30 60, 30 30 60 यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक, तो ये अपना T1 हो गया। अब इसके बाद T1 के बाद हमारा क्या था, T3। ठीक है, तो T3 का जो है वो भी कितना डिग्री कितने एंगल के लिए ऑन होगा, तो वही 120 डिग्री के लिए ऑन होगा। तो ये अपना T3, 30 + 30 60, 60 यहाँ पे ये T3, टोटल 120 डिग्री होगा। अब इसके बाद बचा T5। T5 भी 120 डिग्री के लिए ऑन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है, इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो निगेटिव वाला जो थायरिस्टर है, वह थायरिस्टर हमने देखा था T6 है ना। तो T6 भी 90 डिग्री, इसको आगे मूव कर दो तो ये देखो ये 60 ये हो गया प्लस 30 90 हो गया। तो T6 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। T6 कितने ड्यूरेशन के लिए ऑन होगा, टोटल 120 डिग्री। तो 60 + 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। अब इसके बाद T6 के बाद कौन था, T2। ठीक है, तो T2 भी कितने के लिए ऑन होगा, 120 डिग्री के लिए। फिर इसके बाद T4। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो T2 T4। ठीक है, तो इसका जब वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो इस इंटरवल में देखो कौन सा आना है, T5 और T4 आना है। तो T5 और T4, तो T5 पॉजिटिव, T4 निगेटिव। तो T5 पॉजिटिव है तो किसका है, B फेज, और T4 निगेटिव किसका है, R फेज। तो अपना जो वोल्टेज क्या हो जाएगा, VBR। तो अब यहाँ पे देखो VBR वाला कौन सा वेवफॉर्म है, ये VBR वाला यही है ना, जो डार्क ब्लू है। तो ये डार्क ब्लू है। तो अब यहाँ से देखो इस इंटरवल में, इस इंटरवल में यहाँ से देखोगे तो इसका जो शेप है ना, इस वेव फॉर्म का जो शेप है वही शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये देखो जब आप इसका इस इंटरवल में देखोगे ना तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक यही सब आपको मिलेगा। तो इस शेप को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक, ये क्या था, VBR। ठीक, अब यहाँ पे देखो T5, इस इंटरवल में देखो T5 और T6। तो T5 पॉजिटिव और T5 पॉजिटिव है तो VB हो गया, T6 निगेटिव है तो 6 का निगेटिव कौन सा है, Y। तो आपका हो जाएगा VBY। तो VBY का जो है वेब फॉर्म देखो कौन सा है, ये VBY। तो VBY का जो वेब फॉर्म है ना, तो इस इंटरवल में कैसा इसका शेप है, तो यहाँ पे देखो ऐसा शेप है। तो आपको यही शेप आपको यहाँ पे ड्रा करना है।
ठीक है। तो कैसा क्या था ये VBY। ठीक, अब इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में कैसा है, T1 और T6 ऑन है। तो T1 पॉजिटिव है तो R हो गया, और T6 निगेटिव है तो Y हो गया। तो क्या हो जाएगा, VRY। तो VRY का वेब फॉर्म देखो कौन सा है इस इंटरवल में, VRY। ये डार्क रेड है, तो डार्क रेड का यहाँ पे देखो इस इंटरवल में कैसा शेप है, तो ऐसा शेप है, ये वाला शेप है ना। तो इसी शेप को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका जब से इसका तो हो जाएगा VRY। अब मैं सीधे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो सबका ऐसे ही ड्रॉ होगा, तो मैं इसको सीधे ड्रॉ कर देता हूँ। ये RY हो गया, VRY यहाँ पे हो गया VYR। ठीक है, तो आपको यहाँ का देखने को क्या मिल रहा है कि आपको यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है। निगेटिव वोल्टेज आपको देखने को तभी मिलेगा जब आपका लोड कैसा हो, RL लोड हो, इंडक्टिव लोड हो। ठीक है, यदि यही आपका जो वोल्टेज, ये जो लोड है, यदि आपका रजिस्टिव होता तो ये आपको निगेटिव वोल्टेज देखने को नहीं मिलता। जब आपको निगेटिव वोल्टेज देखने को नहीं मिलता तो आपका वेव फॉर्म कैसा दिखता, तो ये जो निगेटिव वोल्टेज है ना उसको आप, तो इसमें देखो जब आपका निगेटिव वोल्टेज है तो कैसा कंडक्शन है, कंटिन्यूअस कंडक्शन RL लोड में। यदि आपका सिर्फ रजिस्टिव लोड होता तो ये निगेटिव वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलता, आपका कैसा कंडक्शन होता, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। तो आपका जो वेवफॉर्म है इस तरह से ऐसा बनता है रजिस्टिव लोड के लिए। कैसे किस मतलब रजिस्टिव लोड के लिए आपको कोई भी नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो ये आप यहाँ पे लिख लो रजिस्टिव लोड। और हमने देखा था यहाँ पे आपको नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा था, तो वो कैसा उसमें लोड था, इंडक्टिव लोड। ठीक, अब इसके बाद देखो पूछता है क्या है कि आपका करंट का वेब फॉर्म, ये ग्राफ बनाओ या वेब फॉर्म बनाओ। तो जो करंट का वेब फॉर्म चूँकि हाई इंडक्टिव लोड है तो कांस्टेंट होगा, तो ये अपना हो गया आउटपुट का करंट वेब फॉर्म। अब इसके बाद पूछता है कि अपना जो थायरिस्टर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सप्लाई करंट है, तो सप्लाई करंट आर का, तो आर का जो है सप्लाई करंट आर का, इसका करंट का वेब फॉर्म बनाओ, तो आई आर हो गया। अब यहाँ पे देखो आई आर में कौन आर जो लेग है ना उसमें कौन से दो थायरिस्टर यूज हुए हैं, T1 और T4। तो T1 यहाँ पे देखो कौन सा है, यहाँ पे T1 कौन सा है, ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका ग्राफ ड्रा कर दो। T1 है तो पॉजिटिव वोल्टेज, T1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज करंट मिलेगा। तो यहाँ से T1 का प्लस I0 T1 की वजह से। अब यहाँ पे T4 निगेटिव है तो T4 निगेटिव का ड्रॉ कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I0 T4 थायरिस्टर की वजह से। ठीक, तो अब इसका हमें क्या करना था, हमने देख लिया था थायरिस्टर का एवरेज करंट, थायरिस्टर का आरएमएस करंट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सप्लाई आरएमएस करंट निकालना है। तो सप्लाई आरएमएस करंट, टोटल करंट I0 है ना, I0 अपॉन कितने टाइम के लिए है, देखो ये 120 डिग्री ये हो गया और ये 120 डिग्री। T1 की वजह से कितना हो गया 120 डिग्री, T4 की वजह से वो हो गया 120 डिग्री। और दोनों को ऐड कर दो फिर कितना हो जाएगा 240। तो 240 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, I0 √2/3। ठीक, तो इस तरह से आपको इसका ड्रॉ करना था। अब इसके बाद आता है फंडामेंटल करंट वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल करंट वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, ये देखो इस पल्स का जो विड्थ है ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पल्स का विड्थ है। तो आपको यहाँ पे सेंटर कुछ यहाँ मिलेगा, आपको
सेंटर यहाँ मिलेगा, ठीक है, सेंटर बीचों बीच ना, तो सेंटर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गो बाई 90 डिग्री, 30 इधर हो गया 60, तो आपको 30 मान लो इधर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वेब फॉर्म हो गया, फंडामेंटल वेब फॉर्म। अब इसका पूछा जाता है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखो। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इसका हार्मोनिक एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हार्मोनिक एम्पलीट्यूड सी एन इक्वल टू 4 आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पल्स विड्थ क्या है, 2D इक्वल टू पल्स विड्थ क्या है हर थायरिस्टर का 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, D इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। तो इसके करंट का फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, आई आर इक्वल टू फोरियर सीरीज सीधे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो चूँकि 4 आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन पाई बाई 3, ठीक, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है। अब इसके बाद देखो चूँकि यहाँ पे ये जो करंट का है ना, सप्लाई करंट का, इसमें हाफ वेव सिमेट्री है, तो इवन हार्मोनिक्स नहीं होगा। यहाँ पे एन की जगह आप 3 के मल्टीपल से रखोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका इसका मतलब है कि इवन एंड ट्रिपल हार्मोनिक्स आर एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, वेव फॉर्म ड्रा करना भी सीख लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो नया टॉपिक होगा 3 पल्स कन्वर्टर। ये उसमें क्वेश्चन कितने पल्स हैं, 6 पल्स। तो हर पल्स का जो पल्स विड्थ है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 6f। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर्स का पल्स फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो हो जाएगा 6f। यदि आपका f 50 हर्ट्ज है तो 6 × 50 कर दोगे तो 300 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पर और अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पर हमने इसका वेव फॉर्म ड्रा किया। वेव फॉर्म ड्रा करके हमने इसका वोल्टेज का वेव फॉर्म देखा, इसका करंट का भी वेव फॉर्म देखा, हमने इसका RMS वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज और जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसका भी देखा। तो जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो आया था वो 3 VML/पाई cos अल्फा आया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको इसका यदि आप इस पर न्यूमेरिकल लगाओगे तो न्यूमेरिकल भी इस पर आते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।